नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है और आप सबों से दोबारा मुखातिब होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइए चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में मैं बात करने वाली हूँ सूर्य और राहु के युति के बारे में, सन एंड राहु कंजंक्शन। आइए ये एनर्जी जो सन और राहु की युति से मिलती है वो हमारे बर्थ चार्ट में किस तरह से प्ले आउट करती है, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में आज एक गहन चर्चा करूंगी। चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन हिट करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बिना किसी देरी के मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और बात करती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु एक ही भाव में स्थित हैं और डिग्री से भी बहुत क्लोज हैं, तो इस तरह की जो कंजंक्शन होती है, इस तरह की जो युति होती है, उसका क्या परिणाम आता है और जातक के जीवन में ये किस तरह से आगे के जीवन को प्रभावित करता है ये संयोग। आइए इसके बारे में चर्चा करूं। सूर्य अगर राहु के साथ हैं, राहु अगर चंद्रमा के साथ है तो ये बहुत सारे दुर्योगों को बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, सूर्य राहु से पितृदोष भी उत्पन्न होता है, चंद्र राहु के युति से ग्रहण दोष भी बनता है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी कुंडली में लग्न की क्या स्थिति है। और अगर जब हम बात कर रहे हैं सूर्य और राहु के युति की, तो ये दो तरह से युति बन सकती है। एक तो सूर्य आपका बहुत मजबूत स्थिति में हो, सूर्य अपने साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन में हो और वहाँ पर राहु भी अवस्थित हो, तो क्या परिणाम होता है, ये बिल्कुल दूसरी तरह का परिणाम देंगे आपको। बहुत इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो अगर इस तरह से सूर्य बहुत बली अवस्था में है, दिग्बल में, अगर दिग्बली है या अपने साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन में है या सिंह राशि में सूर्य हैं और वहाँ पर राहु हैं, तो ये राहु आपको कुछ भी परेशान नहीं करने वाले और उल्टा आपकी जर्नी में, आपके जीवन यात्रा में सूर्य से जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य हैं, वहाँ से उनके परिणाम को ये और बढ़ा देंगे और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे। बात अब मैं करूँगी, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, अगर आपकी कुंडली में सन वीक हैं, आपकी कुंडली में सन दुर्बल अवस्था में है, दिग्बल से दूर है या अपनी शत्रु राशि में है, तुला में है, तो इस तरह की स्थिति में मैं देखती हूँ कि वहाँ पर और एक तो करेला और उस पर से नीम चढ़ा अगर राहु भी आ गए सूर्य के साथ, तो जातक को जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है। मैं कार्यक्रम के अंत में कुछ योग के, इस युति के निराकरण के लिए कुछ बातें बताऊंगी, जिसे आप देखें और समझने की चेष्टा करें और उसको अपने जीवन में आप प्रैक्टिस में लाएं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति है, तो देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं जो कुछ बातें बताऊंगी आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी बातें आपके जीवन में होती हैं या नहीं, या इन बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। इसमें जो सबसे पहली बात है, एक तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने अस्तित्व के बारे में, अपने जन्म लेने के पीछे का पर्पस आपको नहीं पता होता। आप इस जीवन को जीते तो ज़रूर हैं, लेकिन ये जीवन एक उत्सव की जगह पर आपको एक एमलेस एग्जिस्टेंस लगता है कि इस हमारे जन्म और हमारे मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। हम बेमतलब ही इस प्लैनेट पे, इस ग्रह पे हम जन्म लेते हैं और घास के पत्तों के जैसा हम बस पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की कुछ
नकारात्मक भावनाएं ऐसे जातकों में देखने को मिलती है अपने अस्तित्व को लेकर, अपने जन्म को लेकर और अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर। आपके लिए जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक आपके बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि मैं एक फ्लो में बस मेरा जीवन बढ़ता चला जा रहा है, जहां मैं चाह के भी एक मूक दर्शक से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। और ये जो एक फ्लो से जो लाइफ बढ़ रही है, ये फ्लो मोस्टली डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहा है। क्या आप इस तरह की बातें फील करते हैं? भले आपके जीवन में कितनी भी परिपूर्णता हो, पर क्या मन के किसी कोने में आपको ये खालीपन लगता है? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक जो आत्मविश्वास में कमी पाई जाती है, देखिए सूर्य जो है वो आत्मा के कारक हैं, हमारे आत्मविश्वास के कारक हैं, हमारे सेल्फ स्टीम को सिग्निफाई करते हैं। और अगर ये अपने दुर्बल अवस्था में है, नीच राशि में है, शत्रु राशि में है और वहाँ पर राहु के भी साथ आ गए, तो आपको जातक को देखा गया है कि थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी रहती है। वो सभा में ज़्यादा उन्हें बोलते या अपनी बातों को रखते हुए कम पाए जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा हमेशा लगता है कि यहाँ पर मेरी कोई बात सुनेगा भी या नहीं, समझेगा भी या नहीं, या मुझसे सब लोग ज़्यादा सिद्ध बैठे हुए हैं, मुझे यहाँ पर अपना मुंह खोलना उचित नहीं लगता। इस तरह के संशयों से आप घिरे रहते हैं। इस तरह आपको लगता है कि बाकियों में हम मुझसे ज़्यादा क्षमता है और बाकी लोगों की अपेक्षा मैं कहीं कुछ लैक करता हूँ। एक लेथार्जी, आलस्य से भरे हुए होते हैं। जब सूर्य और राहु की युति हो जाती है तो राहु बिल्कुल पूरी तरह से सूर्य को ढकने की चेष्टा करते हैं। और देखिए, ये हम हमेशा बताया जाता है ज्योतिष जगत में कि जो कहीं भी किसी भी कंजंक्शन में आप देखेंगे कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो इम्पैक्ट डालता है फास्टर मूविंग प्लैनेट पे। तो यहाँ सूर्य एक राशि 1 महीने में बदल लेते हैं, जबकि राहु केतु एक राशि को बदलने में 18 महीने लेते हैं। तो अगर सूर्य दुर्बल अवस्था में है तो वो एक फास्टर मूविंग प्लैनेट है, और राहु बीइंग स्लोअर मूविंग प्लैनेट वो अपने इम्पैक्ट से पूरी तरह से सन को गिरफ्त में ले लेता है। तो ये होता है कि फिर आपको एक लेथार्जी, एक आलस्य से आप भरे हुए रहते हैं। आप बेड पे सोए हुए हैं तो आप सोए हुए रहते हैं, आप सोफे पे, काउच पे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए आप रहते हैं। एनर्जी की कमी रहती है। आप बिल्कुल अपने शरीर को खींच के आप उठते हैं, अपने नियमित कार्यक्रम से आप निवृत्त होते हैं। फिर जो भी काम करना होता है, ऑफिस जाते हैं, आते हैं बिल्कुल यंत्रवत से, और बहुत कुछ मन से कुछ करना, जीवन में कुछ अचीव करना, इसकी ललक कम होती है। और आप एक ठेल कर आगे बढ़ाने वाली गाड़ी के जैसे हो जाते हैं। अगर ये बातें आपके जीवन में हैं, आपको लगता है कि मुझ में आलस से बिल्कुल घेरे रहता है, मैं कितनी भी देर की नींद लेके क्यों ना उठूं, पर वो स्फूर्ति का एहसास नहीं होता, तो इस तरह की कुछ स्थिति होती है। एक होता है कि फिर आप लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप पार्टीज़ में जाना या नए लोगों से मिलना। देखिए, एक तो आप ऐसे पार्टीज़ में गए जहाँ पे सब आपके जान पहचान के हैं, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, नए सिचुएशन का सामना करना, ये सब आपकी आदतों में शुमार नहीं होता। और आपकी सोसाइटी से थोड़े से कटे हुए रहते हैं। लोगों को आपका स्वभाव उतना घुलने मिलने वाला नहीं लगता, और आपको लगता है कि लोग मुझसे घुलते मिलते नहीं हैं, और मेरी जीवन की सबसे अच्छी फ्रेंड मेरी कैट है। तो अगर इस तरह की स्थिति है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्या कुंडली में आपके सूर्य और राहु की युति है। एक और जो ये बहुत देखने में आता है कि ऐसे लोगों को जीवन भर एक ऐसे नौकरी पेशा व्यवसाय में वो सेटल होने में बहुत टाइम लगाते हैं। 5-5 जॉब बदलना छोड़ दीजिए, 5-5 6-6 ऑल टुगेदर प्रोफेशंस बदल लेते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे लोग थोड़े ललायत दिखते हैं।
सरकारी तंत्र से उन्हें कम सहयोग मिलता है या सरकारी परीक्षा को क्रैक करने में उन्हें एड़ी चोटी एक करनी पड़ती है। जितने मेहनत में एक नॉर्मल सा छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर लेता है, उनसे कहीं ज़्यादा 3 गुनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे जातकों को। एक और जो स्थिति पनपती है ऐसे जातकों में, देखा गया है कि वो लोग यस मैन और यस वुमेन बन के ऑफिस में रह जाते हैं। किसी भी बात पर अपने दृष्टिकोण को रखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों को बताना, जो गलत है उसके खिलाफ स्टैंड लेना, फॉर्मली बट पोलाइटली ये स्टैंड लेना उनमें कम पाया जाता है। आपके अधीनस्थ हो या आपके वरिष्ठ हो, आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पाए जाते हैं। आपको लगता है कि कौन झंझट मोल ले, बस जो यथास्थिति चल रही है उसे चलाते रहें, इस तरह की भी बात होती है। थोड़ा सा आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग यहाँ बाधित होती हुई दिखती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगी, पंक्चुअलिटी, आपके समयबद्धता को ये बुरी तरह से प्रभावित करती है ये युति। आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आपको 12 बजे कहीं पहुंचना है तो आप 12:20 में पहुंचते हैं, 12:30 में पहुंचते हैं। चाह के भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आप हमेशा किसी ऐन वक्त पे, जहां समय पर पहुंचना होता है वहां पर आप डिलेड अराइवल होता है आपका, आप लेट से पहुंचते हैं। पर इसमें मैं आपकी मंशा पर डाउट नहीं करती, आप चाहते हैं कि आप समय पर पहुंचें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको देर हो जाती है। और एक आपके जीवन में प्रायोरिटी फिक्स करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। आप अपने जीवन की जो रूटीन हो, आपके जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है उसको सेट करने में आपकी प्राथमिकता गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है आप लेट नाइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को चेक करते रहे और सुबह देर से आपकी नींद खुली, और कुछ ऐसी बातें जहां पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी और जहां पर आपके प्रेजेंस को लोग खोज रहे थे, वहां के लिए आप लेट हो जाएंगे। ये भी होता है कि आप बहुत इरेटिक आपकी जो दिनचर्या होती है, अभी सब लोग जाग ही रहे होते हैं, तब तक आपको नींद आने लगती है। अभी खाना बन ही रहा होता है कि आपको बहुत जोरों की भूख, आप मतलब सबके साथ समन्वय को नहीं बैठा सकते कि परिवार के सब लोग जब खाने बैठेंगे तो मैं खाऊं, सोने के बाद सोऊं। आपकी कुछ दिनचर्या बिल्कुल बाकी मेंबर्स से अलग रहती है। आपके सोने, जागने, खाने पीने का टाइम परिवार के साथ उतना लयबद्ध तरीके से नहीं चलता हुआ दिखता है। देखिए, ये हमने बहुत सारी बातें की कि अगर सूर्य निर्बल अवस्था में है और उनके साथ राहु हैं तो आपको क्या परेशानी हो सकती है या जातकों को क्या परेशानी हो सकती है। अब जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो जो यथास्थिति है, मैं अगर बता दूं कि हाँ ये ऐसा ही चलने वाला है पूरे जीवन, तो फिर तो सिर्फ ये बात सुनने के लिए तो कोई ज्योतिष के पास नहीं आता। ज्योतिष एक कंसल्टेंट भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, लाइफ कोच भी होते हैं। उनका ये काम होता है कि जो यथास्थिति से अवगत कराने के बाद आप जरूर से जातक को बताइए कि उनकी स्थिति को क्या करके ज्योतिष की मदद से क्या किया जाए कि आपकी जीवन फिर से एक सही ढर्रे पे चले। और इन प्लैनेट्स की अगर कोई बुरी दुर्योग भी बनाते हैं कुछ ग्रह, तो उनको कैसे ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट ख़त्म नहीं भी कर पाए तो उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, उनके जो मैलेफिक इफेक्ट्स हैं उसमें कमी कैसे लाई जाए। देखिए, मैंने अपने पहले के भी वीडियो में कहा है कि अगर राहु केतु से डरने की ज़रूरत नहीं, अगर वो देने पर उतर जाएं तो जातक की झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन उनके देने की क्षमता कभी कम नहीं होती। देखिए, अगर इन दोनों शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है, मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड होते हैं, तो इनमें ऐसी एक शक्ति होती है, अदृश्य शक्ति है, दिखते नहीं हैं, लेकिन ये इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं जो बहुत पावरफुल, इनके इफेक्ट को फील किया गया। और ये हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन पर काफ़ी शोध किया, रिसर्च की, और उसके बाद फिर इन्होंने इतने ज्योतिष के क्लासिक्स लिखे। तो ऐसा नहीं है कि रात में उन्होंने कुछ सपने में देखा और सुबह उठ के उन्हें लिपिबद्ध कर दिए। इस सारी खोज के पीछे, इन सारी रिसर्चेस के पीछे
काफ़ी शोध, काफ़ी मेहनत और काफ़ी अनुभव, काफ़ी वर्षों का अनुभव छुपा हुआ है। तो ये आपको जब राहु केतु आपके फेवरेबल हो जाते हैं तो आपको ये हाईएस्ट लेवल की कॉन्शसनेस प्रदान करते हैं, जो चेतना का वो स्तर आप अचीव कर सकते हैं जिसके लिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हिमालय की कंदराओं में शरण ली और बरसों कठिन तपस्या की। ये देखिए, आपको जब ये बुरे प्रभाव देते हैं तो आपके ऊपर एक इल्यूजन का निर्माण करते हैं, आपके विजन को ये क्लाउडेड करते हैं, आप सही गलत देखने समझने की, परखने की क्षमता को बाधित करते हैं और आप धोखा खाते हैं। आप अपने जीवन में खुद गलतियां करके सीखते हैं, जबकि एक होशियार व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो दूसरों की गलतियों को देखकर अपने जीवन में लेसन्स ले ले और उन गलतियों को ना दोहराए। पर राहु केतु आपको अगर बुरी अवस्था में है तो आपको एक ही गलती को बार बार करवाएंगे, रिश्तों में धोखा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लोग पीठ पीछे आपके षड्यंत्र करने लगेंगे, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो इनको मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस बताऊंगी, अगर आप वो करते हैं, कुछ सजेशंस बताऊंगी, अगर रेमेडीज आप उनको करते हैं तो कितनी भी आपकी दयनीय स्थिति में राहु केतु क्यों ना हो और वो सूर्य को कितना भी प्रताड़ित करने की क्षमता रखते हों, पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया, एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आया और आप इन उपायों को करते जाइए और जीवन के बेहतरीन स्वाद का आप आनंद लीजिए। एक तो है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, आप ओवर इंडल्जेंस से बचिए। बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सीरियल हैं, बहुत सारे जो भूत प्रेत वाले सीरियल्स हैं, हॉरर मूवीज़ और इस तरह के आप एपिसोड्स को देखने से बचिए। इससे अदरवाइज आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, वो सब आपके शरीर में अंदर जा रहा है। ये सब ग्रहण आप कर रहे हैं बाहर की एनर्जी को। तो आप इस तरह की चीज़ों से बचिए। वीडियो गेम्स खेलने से आप थोड़ा सा कमी लाइए, कटौती कीजिए, क्योंकि आप इन सारे क्रियाकलापों में यथार्थ से कटते जाते हैं। अगर आप सब्सटेंस ले रहे हैं, स्पेशली धूम्रपान राहु को इंगित करता है और आप धूम्रपान से दूरी बनाकर रखिए, अल्कोहल, इवन कैफीन और टैनिन से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये आपको यथार्थ से काट कर एक अपनी अलग दुनिया में ले जाते हैं। और जब आप उनके इन सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में आप अलग दुनिया में चले जाते हैं, आप यथार्थ से कट जाते हैं, तो राहु आप पर बहुत प्रबल होने लगता है। जो हमारी डेली नेचुरल साइकिल है, जब सूर्य उगता है तो उठिए, जब सूर्य डूबने के बाद आप 10 बजे 11 बजे तक सो जाइए। लेट नाइट जागना, लेट नाइट ईटिंग, लेट नाइट आप कंप्यूटर पे काम करना, अगर बहुत कंपल्शन नहीं हो आपके पास, कुछ ऑफिस में ऐसी डेडलाइन को मीट करना है, कभी कभार की मैं बात नहीं करती, पर अगर ये आपकी आदत है तो आप प्लीज़ इससे बाज आइए। अहिंसा को प्रैक्टिस कीजिए और अहिंसा को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जो सरल और सुलभ उपाय है वो है अपने सेकंड हाउस को आप इम्प्रूव कीजिए। अपने नॉनवेज खाने की आदत और नॉनवेज को एंजॉय करने की आदत को कुछ दिनों के लिए ताखे पर रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने राहु केतु को बहुत अच्छी तरह से प्रबल करते हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्हें सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य करते हैं। ये मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, इन सबों से आप परहेज़ कीजिए। अगर आप बिल्कुल, मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ जब आप नई आदत शुरुआत करते हैं तो आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक इसे करके देखिए, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब जब आपने निर्णय लिया कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, इवन एग्स नहीं खाएंगे, तो किस तरह की एक प्रज्ञा बुद्धि का उदय हुआ आप में, एक बहुत क्लैरिटी विजन के सामने आने लगी। देखा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो आप खान पान में शुद्धता को बरत कर आप देखिए कि आप अपने राहु केतु को बहुत बलवान करेंगे और सकारात्मक अर्थ में आप बलवान करेंगे।
कहा जाता है कि रात 10 बजे के बाद राहु बहुत प्रबल हो जाते हैं, तो जहाँ तक हो सके रात 10 बजे के बाद आप कुछ ऐसी किसी से फ़ोन पे बात करना या किसी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना, इस तरह की जो एक बहुत इम्पैक्टफुल आपकी एक्टिविटी है, उससे आप उसको आप 10 बजे के पहले निपटा लें। निर्णय लेने की क्षमता 10 बजे के बाद, कहते हैं कि राहु के प्रबल होने के बाद ये निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो जाती है और हम कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे लाइफ में खुद पैर पर कुल्हाड़ी, खुद ही के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा हो जाता है। देखिए, आप सुबह उठने की आदत जरूर डालिए। मैं कभी भी किसी भी रेमेडीज़ में टोटके नहीं बताती, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती हूँ, इस तरह के एक्सरसाइजेस को बताती हूँ जिसको करके आप बिल्कुल उन प्लैनेट्स की सबसे बेहतर एनर्जी को आप टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुबह उठने की कोई सानी नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊंगी कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ को ज़रूर फॉलो कीजिए, सुबह की दिनचर्या का बहुत अच्छे से पालन कीजिए और अपने जीवन को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाइए। हमेशा समय एकदम वर्तमान में आप रहिए। लिव इन द मोमेंट एंड डोंट ओवर थिंक अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, दैट इज द बॉटम लाइन। पावर ऑफ नाउ एक किताब है, उसमें यही लिखा गया है कि ये जो क्षण आपके सामने है वही आपका है, न आपका कभी भूत था और न कभी फ्यूचर आपका होगा। जो आपके हाथ में है वो वर्तमान है, और इस चीज़ को कहने से ज़्यादा आप इस बात को ज़रूर आप 2 बार थॉट दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि इसमें जो कही गई बातें हैं वो सत्य है या नहीं। देखिए, ईश्वर हम सबों का ध्यान रखते हैं, ईश्वर हम सबों के लिए एक समान अपने स्नेह की वर्षा करते हैं। और ये भी समझिएगा कि जो भी जीवन में होता है वो हमारी बेहतरी और हमारे भलाई के लिए होता है। 2 सेकंड हम भले दुखी हो जाएं, रो लें, धो लें, लेकिन अंततः जब हम अपने जर्नी को समाप्त करते हैं और तब उस समय जो हम पुनरावलोकन करते हैं कि इस जन्म में हमने क्या खोया और क्या पाया, तो हम पाते हैं कि हमने जो भी किया है सब पाने के लिए किया है और हमने खोया कुछ भी नहीं है। जो 2 सेकंड की वो 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 दिन की जो वो दुख दर्द का समय था, वो भी मुझे बहुत दे कर गया, बहुत सिखा कर गया, और हमारे जीवन को एक 24 कैरेट गोल्ड की तरह निखारने के लिए वो सारी घटनाएं और वो सारे लोग आए थे। आप अपने जीवन के पर्पस और डेस्टिनी की महत्ता को समझिए। थोड़ा सा सेल्फलेस लव को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका प्रेम शाश्वत है, निष्कलंक है, निष्पाप है और निर्दोष है, तो इस तरह के प्रेम, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, या चाहे व्यक्ति के समूह से हो, अगर आप प्रेम को प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अलबत्ता आपको इन्हीं चीज़ों का लेसन देने, इन्हीं चीज़ों की पाठ पढ़ाने के लिए वो आपके जीवन में तरह तरह के सिचुएशन और तरह तरह के लोगों को लाते हैं और इशारा करते हैं कि आपको जिस ओर जाना है, एक हायर पर्पस जो आपके लाइफ का है, उसमें ये लोग, ये घटनाएं आपको सहयोग करेंगी। आप इनके साथ पूरी संयम और धैर्य से जो ये लोग बताना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, उसको आप सीखिए। आप आध्यात्मिक प्रगति करते जाइए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बहुत जीवन में आपके फलीभूत होंगे। आप योगा, मंत्रोच्चार, आप मेडिटेशन, मन की शांति, मौन व्रत, ये सब आप बिल्कुल, आप जितना भी समय मिले, आपको जितने भी दिन में समय मिले, आप इसको ज़रूर कीजिए। आप झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि राहु थोड़ा प्रवृत्त करते हैं व्यक्ति को झूठ बोलने से। वहाँ पर आप ये समझिए कि हम किससे झूठ बोल रहे हैं और हमें कौन नहीं देख रहा। अगर मेरे सामने वाला पड़ोसी नहीं देख रहा, हमारे परिवार के 2-4 मेंबर नहीं देख रहे, तो क्या यही दुनिया है? क्या इतनी ही दुनिया की रचना ईश्वर ने की थी, या इसके परे भी एक ऐसा जहां, एक ऐसी दुनिया है जिसके निर्माता, जिसके क्रिएटर गॉड खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपको समझ रहे हैं कि क्या
आप जानते हुए क्या सही और क्या गलत फिर भी गलती कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए, सत्य का पालन कीजिए, जहाँ तक हो सके झूठ मत बोलिए। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, ये बात सही है, लेकिन खामखा भी झूठ बोलते रहने की हिमाकत मैं नहीं लेकिन खामखा भी झूठ बोलते रहने की आदत की हिमायती मैं नहीं हूँ। देखिए, एक मैं मंत्र बताऊंगी, महामृत्युंजय मंत्र है, जो राहु केतु को हार्मोनाइज करने के लिए इससे बेहतर रेमेडी, इससे बेहतर उपाय आपको कोई नहीं बता सकता। तो ये जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कहने का मतलब ये कि जब फल पककर जैसे बिल्कुल अपने डंठल से स्वतः ही अलग हो जाता है, उसी तरह हमें इस जीवन यात्रा से, मोक्ष की यात्रा पर खुद मैं इतना अनुभवी हो जाऊं और मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से इतना राइपेंड हो जाऊं कि मुझे इस ग्रह को छोड़ते समय, इस प्लैनेट को छोड़ते समय, इस शरीर को त्यागते समय, मेरे परिवार को त्यागते समय मुझे बिल्कुल दुख ना हो और मैं उस लिबरेशन के स्तर को पहुंच जाऊं बहुत नेचुरली, बहुत पेनलेसली, बहुत बिना किसी कष्ट के। यही आपसे प्रार्थना है और इसे मैं यही बोल सकती हूँ कि ओ गॉड, प्लीज़ ग्रांट मी द नेक्टर ऑफ लिबरेशन फ्रॉम डेथ। राहु मत भूलिएगा, एक इल्यूजन का, एक माया का निर्माण करते हैं और व्यक्ति को उसके अपने ही जो उसका विराट स्वरूप है, जो उसकी विराट क्षमता है, उसी से उसको वो बिल्कुल काट कर रखते हैं। उसे अपने सेल्फ रियलाइजेशन को करने नहीं देते और पूरी एक जीवन ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। तो आप मैंने जो बताया उपायों को आप कीजिए और आपके जीवन में देखिए, सूर्य राहु की युति हो या सूर्य केतु की युति हो, सूर्य चंद्रमा की युति हो या चंद्रमा केतु की युति हो, को जिन उपायों की चर्चा की है आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और आप अपने जीवन में एक युगांतकारी बदलाव को पाएंगे। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।